नमस्कार। पिंपळगांव हाईस्कूल की डिजिटल क्लास में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम कारक इस घटक को पढ़ने वाले हैं। तो चले पढ़ते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे लता ने उपहार लाया, उसका बेटा होनहार है, विद्यालय में छात्र है, अजय ने तरकस से बाण निकाला। इन चारों उदाहरणों में गौर से देखिए। यहाँ ने, का, में, ने, से ये जो शब्द है ये वाक्य में और जो शब्द है उनका संबंध जोड़ करके वाक्य का अर्थ पूर्ण करने में मदद कर रहे हैं। यदि हम इन शब्दों को हटा दें तो वाक्य का अर्थ सही तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए इन शब्दों को वाक्य के अर्थ में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इन शब्दों को कारक कहा जाता है या कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को ही विभक्तियां कहा जाता है। इनके प्रयोग से वाक्य में आए सभी शब्दों के परस्पर संबंध का हमें पता चलता है और वाक्य का अर्थ पूर्ण होने में मदद होती है। तो ये ने, का, में, से ये कारक चिन्ह है। तो ये कारक चिन्ह अधिक विस्तार से समझने के लिए उसके कारक के भेद को समझना जरूरी है। तो इससे पहले ये तालिका देखिए। कारक विभक्तियां आपने समझ लिया। कारक चिन्हों को ही विभक्तियां कहते हैं। यह तालिका में 3 स्तंभ है। पहले स्तंभ में अनुक्रमांक है, दूसरे स्तंभ में कारक है और तीसरे स्तंभ में कारक चिन्ह है। इसको ध्यान से पढ़िए। 1. कर्ता कारक। कारक चिन्ह है ने, परसर्ग रहित। 2. कर्म कारक। इसके कारक चिन्ह है को, परसर्ग रहित। 3. करण कारक। इसके कारक चिन्ह है से, के द्वारा। 4. संप्रदान कारक। इसके कारक चिन्ह है के लिए, को। 5. अपादान कारक। इसके कारक चिन्ह है से। 6. संबंध कारक। इसके कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। 7. अधिकरण कारक। इसके कारक चिन्ह है में, पर। 8. संबोधन कारक और इसके कारक चिन्ह है हे, अरे। तो आपने देखा कि यहाँ कारक के भेद और उन भेदों के अनुसार उनके कारक चिन्ह यानी विभक्तियां। परसर्ग या विभक्तियां। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्तियां भी कहते हैं, जैसे ने, को, से आदि। तो छात्रों, अभी हम कारक के भेद को विस्तार से समझते हैं। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। वाक्य के जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे 1. विद्या ने गाना गाया। इस वाक्य में ने ये कारक चिन्ह है तथा विद्या एक कर्ता है और विद्या गाना गाने का कार्य कर रही है। तो ने इस विभक्ति शब्द से ये कर्ता के कार्य करने का बोध हो रहा है, तो इसे कर्ता कारक कहा जाता है। अभी हम कारक का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे
1. अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। 2. ताहिर फल खाता है। इन वाक्यों में को, फल ये कर्मकारक है। करण कारक अर्थ साधन या माध्यम होता है। जिस माध्यम या साधन से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए। 1. छात्र पेंसिल से लिखते हैं। 2. रामू ने रस्सी के द्वारा जाल बनाया। इन वाक्यों में से तथा दूसरे वाक्य में के द्वारा ये करण कारक है। अभी चौथा प्रकार देखते हैं, संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे व्यक्त करने वाले शब्दों को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए। 1. मैंने राज के लिए किताब लाई। 2. मंदा ने नंदा को किताब दी। इन वाक्यों में के लिए तथा दूसरे वाक्य में को ये संप्रदान कारक है। 5वां प्रकार देखिए, अपादान कारक। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी के अलग होने की क्रिया का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए। 1. वह बाजार से घर आया। 2. छत्ते से शहद नीचे गिरने लगा। पहले वाक्य में से तथा दूसरे वाक्य में छत्ते से ये अपादान कारक है। अभी कारक का छठा प्रकार देखते हैं, संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं या सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे इन उदाहरणों में देखिए। 1. विजय संजय का बेटा है। 2. उनकी पत्नी का नाम रमा है। पहले वाक्य में का तथा दूसरे वाक्य में की ये संबंध कारक है। देखिए, अधिकरण कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे इन उदाहरणों में हम समझते हैं। घर में चोर घुस आया। इस वाक्य में तथा दूसरे वाक्य में वहां पर कोई नहीं था। पर यानी में तथा पर ये अधिकरण कारक है। 8वां प्रकार देखते हैं, संबोधन कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने के भाव का पता चले उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो। अरे यह क्या हो गया। इन वाक्यों में हे राम अरे यह शब्द संबोधन कारक है। तो छात्रों, कारक के इन 8 भेदों को समझने के बाद इसको हम अधिक विस्तार से समझने के लिए इस तालिका को पढ़ते हैं। इस तालिका में हमें कारक तथा कारक चिन्ह को दिया है। तो ये उदाहरण ध्यान से पढ़िए। 1. तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। का ये संबंध कारक है। आगे जाकर बहन को ऐसा लगेगा। को यह कर्म कारक है। आश्रम कुड़न से मुक्त होना चाहिए। यहाँ से अपादान कारक है। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे। यहाँ के लिए यह संप्रदान कारक है। 5. मैं ड्राइवर को बुला लाया। कर्म कारक। को उन्होंने आगे प्रश्न किया। ने यहाँ कर्ता कारक है। बाबूजी घर आ गए। यहाँ परसर्ग रहित कारक है, कर्ता कारक। महात्मा जी ने हमें अहिंसा की विचारधारा दी है। ने की यहाँ कर्ता कारक तथा संबंध कारक है। धनिकों से पूरा सहयोग मिलेगा। से अपादान कारक है। समाज में आर्थिक विषमता है। में अधिकरण कारक है। उसी के बल पर मिलता है।
पर अधिकरण कारक है। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही कि संबोधन कारक है। अरे यहाँ पर एक भी चिड़िया नहीं दिख रही है। अरे पर यह संबोधन कारक तथा अधिकरण कारक है। आसमान में चिड़िया उड़ रही में अधिकरण कारक है। दुनिया से स्वार्थ की भावना खत्म होगी, यहाँ से अपादान कारक। तो छात्रों, ये कारक घटक समझने के बाद उसके स्वाध्याय हम यहाँ दे रहे हैं, उसको पढ़ करके आप हल कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ व्याकरण का कारक यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।